मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी के बारे में बात करेंगे। इनकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक ट्वार्ट नामक और फेलिक्स डी हेरेली ने की थी। उन्होंने देखा कि जीवाणु भोजी वायरस के सस्पेंशन की एक बूंद को यदि मृदा जीवाणु या स्टेफाइलोकोकस एल्बस या ई कोलाई के कल्चर में डाल दिया जाए तो जीवाणु कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है और उनकी कोशिका भित्ति का लाइसिस हो जाता है, अर्थात भित्ति जो है वो विघटित हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इसको डी हेरेली प्रोसेस भी कहा जाता है। हेरेली द्वारा इन वायरसों को बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है बैक्टीरिया या जीवाणु का भक्षण करने वाले। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द फेजिन से हुई है। जीवाणु भोजी को सामान्यतः फेज या कोलीफेज भी कहा जाता है। ये सभी अविकल्पी परजीवी होते हैं जो सभी परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं। ये अधिकांश फलों, दूध व सब्जी इत्यादियों में पाए जाते हैं। विशेष जीवाणु भोजी जंतुओं एवं पक्षियों में भी मिलते हैं। मनुष्य की आंत, थूक, लार, पस आदि में पाए जाते हैं। जीवाणु के अतिरिक्त कुछ भोजी वायरस एक्टिनोमाइसिटीज, ईस्ट और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के ऊपर परजीवी के रूप में मिलते हैं और उसी हिसाब से इनको एक्टिनोफेज, जाइमोफेज या साइनोफेज कहा जाता है। अब हम इसकी संरचना की बात करें। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसका अध्ययन के लिए T4 भोजी का उदाहरण, जो T4 एक बैक्टीरियोफेज है, इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसकी संरचना टेडपोल के समान सिर व टेल, सिर और ये इसका हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई, तो टेल के रूप में बटा हुआ होता है। इसका जो सिर है वो हेक्सागोनल होता है। ये हेक्सागोनल है, इसके अंदर ये 6 तरह के 6 कोण हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर सिर अलग से है, इसको देख सकते हैं हम इसको, तो इस तरह से और इसमें डीएनए पाया जाता है। सिर की संरचना न्यूक्लियोकैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड में लगभग 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं और जिसका भीतरी भाग जो है वो कोर या द्विरज्जु की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। ये डीएनए इसके अंदर मिलता है। ये इसका प्रोटीन कोड हो गया। ये हेड है। पूंछ और सिर के बीच का भाग जो है वो कॉलर कहलाता है। पूंछ और सिर के बीच का जो भाग होता है उसको कॉलर कहा जाता है। पूंछ की संरचना कुंडलित सममिति वाली होती है। ये पूंछ जो है प्रोटीन टेल फाइबर से ढकी रहती है। ये टेल फाइबर्स होते हैं, इसके टेल फाइबर्स, इनसे ये ढकी रहती है। आवरण में करीब 144 कैप्सोमियर 24 वलयों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक वलय में 6 उप इकाइयाँ होती हैं। पूंछ के जो प्रॉक्सिमल एंड है वहाँ पर हेक्सागोनल प्लेट होती है। ये वाली प्लेट, इस तरह की ये प्लेट यहाँ पर होती है, जिसे कि टेल प्लेट या बेसल प्लेट कहते हैं। और प्लेट के जो 6 कण हैं उनके आधार है सिरे पर स्पाइक या खूंटियाँ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और ऊपरी भाग में 6 टेल फाइबर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक विभोजी कैप्सिड में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जीवाणु भित्ति की सतह से लाइसिस में सहायक होते हैं। पूंछ जो है वो तंतु की सहायता से विभोजी वायरस प्रकोष्ठी जीवाणु की सतह से जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फेजेस कि जो फेज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 3 प्रारूप में ये मिलते हैं। टेल वाले यानी पुच्छयुक्त, फिलामेंटस तंतुवत और क्यूबिकल
तो इस तरह से 3 प्रकार के जो भोजी हैं या जीवाणु भोजी हैं वो 3 प्रकार के मिल सकते हैं। जो टेल युक्त जीवाणु भोजी हैं ये सबसे बड़ा समूह है वायरसों का, जिनको टी फेज भी कहा जाता है, टी फेज भी इनको कहते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर इनको T1, T2, T3 से लेकर T17, T17 तक, T1 से लेकर T17 तक इनको नाम दिया गया है। T3, T7 एवं कोलीफेज, ये जो है इनमें जो पूंछ होती है वो छोटी होती है। T2, F2, T5 इनमें पूंछ तंतु सम्मानित होते हैं। रेबीज वायरसों की संरचना गोली या बुलेट के समान होती है, जिन पर अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती हैं। और पॉक्स वायरस जो है वो ईंट के समान या अंडाकार या चपटे बेलनाकार होते हैं। ये जो भोजी वायरस हैं इनको सर्वाधिक अध्ययन टी भोजी वायरस का किया गया है, जिसे मैक्स डेलब्रूक द्वारा इनको 2 भागों में बांटा गया, टी इवन फेज और टी ऑड फेज। तो इवन फेज में T2, T4, T6, T8, T10 आएंगे, और ऑड फेज के अंदर T1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से। इसी तरह से जीवाणु भोजियों को जीवाणु पर इनकी क्रिया के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। जो उग्र या विरुलेंट जैसे T2, 4, 6, टेम्परेट जो संयत प्रकार के जैसे अल्फा फेज, और इंटरमीडिएट जैसे F2 और M2 इत्यादि। उग्र वायरस का गुणन परपोषी कोशिका में होता है तथा जीवाणु कोशिका लाइटिक फेज के कारण नष्ट हो जाती है। जो संयत भोजी है टेम्परेट, उसका न्यूक्लिक एसिड परपोषी जीवाणु न्यूक्लिक एसिड के साथ समाकलित हो जाता है, और इस संरचना को प्रोफेज कहा जाता है। एक जीवाणु कोशिका में एक से अधिक प्रकार के वियोजी या जीवाणु भोजी मिल सकते हैं। ब्राउले ने संरचना के आधार पर वियोजियों को निम्न 7 प्रकार की श्रेणियों में बांटा था। ए प्रकार, इनका सिर षटकोणीय, पूंछ दृढ़ तथा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। बी प्रकार, इनका भी सिर षटकोणीय, पूंछ लचीली, पूंछ तंतु उपस्थित या अनुपस्थित, डीएनए द्विरज्जुकी होता है। सी प्रकार, इनका सिर षटकोणीय, पूंछ छोटी, तंतु उपस्थित या अनुपस्थित, संकुचनशील आवरण अनुपस्थित, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। डी प्रकार, इनका सिर बड़े कैप्सोमियर्स युक्त, कुछ अनुपस्थित और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ई प्रकार, छोटे कैप्सोमियर्स, पूंछ में अनुपस्थित और डीएनए एक रज्जुकी होता है। एफ प्रकार, तंतुनुमा भोजी वायरस व डीएनए एक रज्जुकी होता है। और जी प्रकार, पॉलीमॉर्फिक भोजीकण, कैप्सिड अनुपस्थित, आवरण लिपिड। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो भोजी वायरस जो है उनके प्रकार यहाँ पर भी हम इस तालिका के अंदर भी इनको देख सकते हैं, किस प्रकार से जो अलग अलग इनके प्रकार हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग इनके प्रकार हैं, और ये इनका हेड में क्या करैक्टर है, टेल में क्या करैक्टर है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या करैक्टर है।